स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी हींग बाला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई, बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं, तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हीरा हींग है माँ, हम हमारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। सावित्री बोली, पर मैं इतना हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सा रखा है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है पड़ा रहेगा। फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, ज़बरदस्ती तौले जा रहा है। जब हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने खान ने रख दिया, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ अंदर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान। 6.25 आने पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। वे तीनों बहुत नाराज़ थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए हैं, अभी हम मांगें तो कभी न दे। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई का बर्फ़ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6 आने पैसे दे दिए हैं, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई के बर्फ़ वाले की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई का बर्फ़, ठंडा बर्फ़। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों से हंसी आ रही थी,
किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसों के बदले में हींग दिया है, तुम क्या दोगे? छोटा, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपया तुड़ाकर तीनों को 6-6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, छोटे के लिए 4 ही आने बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूँगा। और दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 4 आने पैसे स्वयं लेना ना स्वीकार कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री का हींग खत्म हो गया। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू और मुसलमान मारे गए। मुसलमान मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया, परंतु सब जगह नहीं। जिस मोहल्ले में खान मारे गए थे, वहाँ पर खानों के उपद्रव ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उन्होंने कई हिंदुओं की दुकानें लूट लीं, घरों में आग लगा दी और ना जाने क्या क्या किया। धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू ऑर्डर भी लगाया गया। परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं की होली न जल पाई। वे हिंदू के प्राणों के ग्राहक हो रहे थे। शहर भर में आतंक छाया हुआ था। कौन किस पर किस समय घात कर दे, कुछ ठिकाना न था। ऊपर से सब जगह शांति दिखाई देती थी, परंतु अंदर ही अंदर एक भयंकर अग्नि सुलग रही थी। 2 खान मारे गए हैं। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों हींग वाला खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की ख़त्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमान में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और छटाक हींग तोलकर सावित्री को दे दिया। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थी। खान फिर आकर पैसा ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। होली पर दंगा हो ही चुका था। अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए भरे तो बैठे ही थे। दशहरा वे दूसरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। हिंदुओं में खूब उत्साह था। 4 बजे शाम को
काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की ज़रूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से ही कुछ भीरू थी। फिर भला बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे, जबकि पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और भी तो लोग गए हैं। कई कल्पित नाम श्यामू गिना गया। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बढ़ गया था ना। लाचार, इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। परंतु उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आवे। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। किंतु देखते देखते दिन ढल चला, अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन थी न बाहर। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, कहता हुआ आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग और तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। मस्जिद के पास पुलिस ने गोली चला दी है। लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है। हजारों आदमी मर गए। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की। मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचाना थे माँ जी? फिर जान से प्यार कछु नहीं होत। जहाँ इतनी गोली चल रही हैं, घोड़ा तोड़त हैं, ना मरण को जाए। इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, को ना जाए। और वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे देहाती मेरे बच्चों को खोजते भी कैसे? उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी। पर करे भी तो क्या करे? साल भर के गोद के बच्चे को ना तो वह छोड़कर ही जा सकती थी और ना लेकर ही। मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वह भेज दे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे ज़बरदस्ती चले जाते? और वह श्यामू जब देखो तभी अपनी टांग अड़ा देता है। अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी अभी तक हुआ ही नहीं। सावित्री पागल सी हो गई।
उसे रह रहकर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते दिखाई पड़ते। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वहीं चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़भाड़ में बाहर न भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। झूठे फायर भी पुलिस को करने पड़े, पर मरा कोई नहीं। कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, पर पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है। श्यामू तो हमें दंगा होते ही छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा, अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर से कहा, हाँ हाँ, जरूर लेने देंगे। खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं, दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई।